8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है। 7 बन गया था सबका ना, बस लिंकेट करना था। संदीप आता बाबू 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुम्बजा नहीं बना अभी तक किसी से, चल रहा है ना, देख लो ठीक है। नहीं भैया बाबू कह रहा है ना कि एक जो मंदिर वाला जो है ना उस पर कैसा बैठा हुआ है। चलो पहले फिगर ड्रॉ करो। ये क्या हो रहा है, फिगर ड्रॉ करें। अच्छा उसको इससे पहले बाबू देखो इससे कोई मतलब नहीं है, फिगर हमारा मेन कहाँ है, हमारा फिगर ऐसे कह रहा है कि क्या है वहाँ पर गुंबज कैसा बाबू, अर्ध गोला जैसा गुंबज बना हुआ है किसी के ऊपर, किसके ऊपर बना हुआ है, मंदिर के ऊपर मानो, ठीक है। बोला गया फ्रॉम, अरे ठीक है भवन है ना, तो बोला गया है इनसाइड द वॉशिंग दिस कितना बाबू, कॉस्ट दिया है कितना के रेट से, मतलब 2 रुपया 1 मीटर के लेगा, जितना है हमें पूरा एरिया निकालना है। चलो तो पहले बाबू गिवन लिखो, तो क्या क्या है 8 नंबर क्वेश्चंस का गिवन लिखेंगे। गिवन यानी दिया है गुंबद में सफेदी कराने का कल 12 तारीख ठीक है। चलो दिया है, क्या लिखोगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, सॉरी इनर पेंटिंग का लेना, कॉस्ट ऑफ इनर पेंटिंग ऑफ आंतरिक वो बोला आंतरिक दिया था उसमें, इनसाइड आंतरिक दिया, देखो उसमें से अंदर से हेमिस्फेरिकल क्या है यहाँ पर डॉम, ठीक है। और लिख लो ना यहाँ पर गुंबद का आंतरिक सफेदी कराने का व्यय। हाँ यहाँ से हम मार दो सीधे, कितना है बाबू 498.96 क्या है रुपीज है ना, थोड़ा सा ब्रैकेट से क्या लिया है, हिंदी वाले हैं ठीक है। हिंदी में इसलिए छोड़ते हैं ताकि तुम बीचवा देख के लिखो, इसी बहाने कम से कम रीडिंग तो मारेगा, बोलेगा क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। अरे जो भी है पेंटिंग है वाइस वाट जो है लिख लो उसमें से, ठीक है। हेयर मतलब यहाँ बाबू यहाँ पर क्या है, बातें बंद करो तो रेट यानी दर क्या है बाबू लड़का 2 रुपया स्क्वायर, तो क्या हम बोल सकते हैं बाबू यहाँ पर 2 रुपया में कितना मीटर, 2 रुपये में कितना पेंटिंग करेगा, 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग करेगा तो कितना लेगा, लिया कितना है टोटल है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर रुपीज़ में 498.96 रुपीज़, तो बाबू कितना आएगा, सेम आएगा, डिवाइड है 2 है तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 498.96, ये क्या है मीटर स्क्वायर। फाइनली देखोगे बाबू यहाँ पर कितना आ रहा है, काट के 2 से काट लो, फाइनली यहाँ पर 2 4 9 4 8 मीटर स्क्वायर, यहाँ तक निकल गया बाबू। ये किसका आंसर है, पहला क्वेश्चन का आंसर, हाँ। अब बोला कि इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डॉम, तो पहला क्वेश्चन जो है बाबू, पहला क्वेश्चन लिख कर सीधे क्या करना, ओ लड़का यही निकल गया, हाँ। तो क्या निकल गया, पहला क्वेश्चन लिखना और यही क्या उसका आंसर है बाबू। इतना ही ना अंदर से पेंट किया है, जितना पेंट किया इतना ही एरिया पेंट किया है, ठीक है। फर्स्ट का एरिया मेंशन हो जाएगा ना, ठीक है।
चलो अब दूसरा क्वेश्चन को बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम चाहिए बहुत, रेडियस चाहिए। रेडियस कौन देगा? अब ये हमें रेडियस देगा। चलो तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर नाव, ये कहाँ घुस गया इधर में, ठीक है। अब सेकंड नंबर लिख के करें ना। CSA ऑफ क्या है? सर हेमिस्फेरिकल डोम। हाँ छेदफल थोड़ा गलत नहीं आया, देखिए ना एक बार। कहाँ पे काट कुट के ऐसे गलती है क्या? 2 से 4 से मेरा गलत है सर। हम 9 CSA ऑफ क्या होगा? हेमिस्फेरिकल डोम है ना, हेमिस्फेरिकल डोम है ना। अर्धगोलाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, अर्ध गोलाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बाबू हमारे पास? कितना होता है? वही ना बोल रहे हैं। 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। हाँ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बताना बाबू रियल में हमारा कितना है? ये वैल्यू में कितना है? 249.48 इजकल टू 2/22/7 रेडियस का। ये कोई दिक्कत यहाँ तक? बाबू यही एरिया था, पहला क्वेश्चन हमने नहीं मेंशन कर दिया। अगर नहीं करता ना तो पता है इसको साथ में हम वही निकाल देते हैं, लास्ट में आंसर मेंशन करा देते हैं। लेकिन चलो कोई आंसर तो पहले निकल गया। ये है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस रियल में हमारा कितना होता है? ये होता है, मतलब ये कर्व सरफेस का फॉर्मूला है, और कर्व सरफेस एरिया हमारा इतना निकला हुआ। हाँ आर ही तो निकालना है इसमें से। चलो आर निकालो, कैसे निकालो बाबू? यहाँ पर 249 × 4 8 × 1/2 7/22 इजकल टू आर स्क्वायर। अब बस बारी है किसका? करो। ठीक है, तो 2 से फिर काट देते हैं इसको। कितना में कट जाएगा? 1 2 4 7 4 है ना। फिर 2 से कटेगा ना, क्योंकि 11 से कट गया तो किससे कट जाएगा? फिर 2 से कट जाएगा। तो फाइनली कितना मिल रहा है हमारे पास? देखो तो यहाँ पर 2 से काट रहे हैं तो बच रहा 6 2 3 7 इंटू कितना है? 7/11। देख लेते हैं भाई 11 से कटने का नियम क्या है। 11 से भी कट रही है, पता है ना। चलो 11 से फिर से काट दो, कितना हो जाएगा? तो 11 के 5 बार में बचेगा कितना हमारा? 55 5 2 7 77 73 66 4 3 7 7 7 इतना हो गया। 2 डिजिट बाय डेसिमल है तो 2 डिजिट बाय क्या करेंगे? बैठा देंगे इंटू 7। बाबू कर लो अब यहाँ पर 7 7 49 7 7 49 कैरी कितना लेंगे बाबू? 4 7 6 42 4 46 4 7 5 35 4 कितना हो जाएगा? 39। 2 डिजिट बाय डेसिमल है तो हम यहाँ बैठा देंगे। ये हमारा क्या निकल गया? अप्रोक्सीमेट, ठीक है। जैसे मान लो 7 और 2 को 7 2 यानी बाबू R इजकल टू क्या होगा? √3969 चलो ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? 63 बाई क्या लिखेंगे हम? 10 लिख सकते हैं। और फाइनली क्या लिखेंगे इसको हम? 6.3 हमारा क्या निकल रहा है? रेडियस निकल गया, ठीक है। बोले कि कैसे आ गया? वो यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है, मीटर चल रहा है? सब मीटर में चल रहा है, मीटर। ठीक है। 6.3 मीटर इसका आंसर निकल गया यहाँ पर रेडियस का। अब चलो अब हवा का आयतन निकाल लो। अब दूसरा क्वेश्चन लिख लो बाबू ना, दूसरा क्वेश्चन को डैश करो, लिख लो। मतलब अर्ध गोला है ना, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? भाई लड़का पाई आर क्यू। चलो 2/3 पाई का वैल्यू तो पता है, रेडियस हमारे पास है 6.3 × 6.3 × 6.3। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बस सोल्यूशन करना। अच्छा यहाँ कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके अंदर कितना हवा भरा होगा।
मतलब हवा भरा का मतलब क्या निकालना है इसका अंदर, आयतन निकालना। अभी गुंबद कैसा है बाबू, अर्ध गोला है ना, आधा है, हेमिस्फेरिकल है। और हेमिस्फेरिकल का आयतन कितना होता है, यही होता है ना 2/3 पाई आर क्यू। ये ट्रिक करके चाहिए इसको। नहीं इसका आसान है भैया, अरे सुन, यहाँ कितना है 0.9 अब हो जाता, अब देखिए क्या हो गया बोलो। इसका अब देखिए इतना सारा निकल गया, फिर उसको इससे into हाँ तो करो बैठ के, कहाँ मना कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किससे इंटू करना बाबू, 2 से इसको 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 सबको इंटू कर। इसका कितना निकला था मेरा 3969 है कि मुझे वैसे भी ला सकते हो, मस्त तरीका है कि हम इसको नहीं काटेंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे है ना, अब बस इसको काट लेंगे। वैसे किया ठीक है, थोड़ा सा एडवांस करोगे तो यहाँ भी कर सकते हो ना वो। 3 से हम इसको काटें, 7 से फिर काट लेंगे, तो बस इसी को छेड़छाड़ करेंगे, ये छोड़ देंगे क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे कितना था, ये था। फिर एच टी हम इसको यहीं बैठा देंगे और इंटू कर देंगे। 3969 तो पॉइंट लगे ना 39.69 ठीक है ना, देखो काटने का तरीका हम फिर से चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बता रहे बाबू 3 से 7 से कितना काटे इसको हम 0.9, फिर 3 से काटे इसको कितने बार में 0.3। बाबू इसका वैल्यू तो पता है ना कितना है, देखो तो 630.69। और इसी का था ना, जब स्क्वायर रूट निकालो तो 63, तो फिर स्क्वायर क्या आएगा वापस आएगा। तो इसका हम क्या लिखेंगे 6.3 इंटू कितना है बाबू हमारे पास 0.3। 0.3 को 2 को इंटू कर कितना 0.6, और 0.6 को किससे इंटू कर दो फिर 2 से, कितना आएगा 1.2, और 1.2 को किससे इंटू करेंगे, फाइनली हमारे पास मिल रहा है यहाँ पर 11 इंटू 1.2। सर आगे मेरा आंसर कर लो, 523.9 चेक कर लो सबका आंसर बन रहा है। मेरा आ गया 523.908 9 तक ही गया। मीटर क्यूब ना आंसर सर, हाँ मीटर क्यूब। यार तुम पीछे बैठना थे कल से। किसी को नहीं बैठे हाँ। लोग हट ही नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग को बोले जाओगे तो कोई नहीं है, कि तुम आगे बैठ गए थे। इसका आंसर आएगा 523.9 सर इसको आगे बैठेंगे, ऐसे ठीक है 529.3 सर 523.90 इसको आगे बैठेंगे। देखो ना पहले आंसर देखो ना 523 है 523.9 हाँ, तो 908 तो हम भी तो वही बोल रहे थे। आंसर कितना है बाबू 523.90। चलो कोई बात नहीं, कितना निकल गया मीटर क्यूब हमारा निकल गया आंसर। मतलब हम लोग ऐसे बना सकते थे, ये ना लिखते, दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ऐसे अलग अलग करके साथ में कर लेते हैं, है ना, दोनों साथ ही की था, कोई बात नहीं। वो कैलकुलेशन बस ध्यान देना, टारगेट पैसा से एरिया निकाल दिए, क्योंकि बताया था इसने कि 1 मीटर का कितना, इसका मतलब यही ना होता है 1 मीटर का 2 रुपया लेता है, तो वो लिया कितना है इतना रुपया, तो रियल में कितना मीटर पेंट किया होगा, इतना मीटर है, तो वही तो बात है ना। तो उससे क्या मतलब है, तुम्हें बोल दिया हेमिस्फेरिकल है, माइंड में सेटअप है हेमिस्फेरिकल कैसा होता है, क्लियर कर लो उसको। ठीक है, देखो जब भी देगा तो एक तुम्हारा दे देगा स्टेप्स। हाँ कभी कभी ये होता है जब लेंथ ब्रेथ हाइट देता है ना, तो उसमें तुम्हें समझना होगा क्यूब होगा क्यूबॉइड होगा, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चंस को हमें पढ़कर समझना होता है, कुछ क्वेश्चंस को खुद ही बोल देता है इसमें। तो हमने बताया कि कितना पेंट किया, और वही पेंट था किसका, लेटरल सरफेस एरिया सी एस से निकल गया था। ठीक है, सी एस से हमें आर निकला, और आर से हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, चलो जब तक हम मिटा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिंग कर लो, तो जब तक हम मिटा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिंग हो जाना चाहिए। अब गलत करो तुम तो क्या करें हम, मांगता नहीं उसे बुक वुक, मांगा नहीं अभी तक। बोलता बस 2 है
अरे इतना पेट से किसे खरीदेगा कि ना पेट देखिए भाई कितना देर अरे वो चीज नहीं बोले तुम देख कितना तो कुछ और करने का हाँ तो एकदम पैसा लेता है खाता है लेकिन हम जोड़ के पैसा लेते हैं। क्वेश्चन रीडिंग हो गया? क्वेश्चन रीडिंग हो गया? गोला बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस बड़ा गोला का रेडियस कितना होगा। देखो बहुत सिंपल से बताना कि बोला गया है 27 सॉलिड आयरन जो है स्फेयर, ईच ऑफ द रेडियस कितना आर है, उसका एरिया कितना है एस है। चलो एक बात बताना बाबू, एक मेरे पास क्या है, गोला है, स्फेयर है, इसका रेडियस कितना है बाबू, आर है, और कुछ दिया क्या इसका, एस क्या है, सरफेस एरिया है बस, ओनली सरफेस एरिया एस है ना। मतलब इसका अगर सरफेस एरिया निकालते हैं तो कितना निकलता है, एस निकलता है। लेकिन वो ऐसे कितने गोले हैं, 27 गोले हैं, जिसको मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक नया गोला। इसी को मेल्ट करके एक कितना है, ये 27 गो है, ध्यान देना बात को। तो ये पूछ रहा है इसका एरिया कितना होगा, ये आर डैश रेडियस है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, एस डैश बोला है क्या, देखो तो बोला गया है यहाँ पर कि मेल्ट इनटू दिस फॉर्म द स्फीयर, सरफेस एरिया कितना है, एस डैश, और इसका सरफेस एरिया कितना है बाबू, एस डैश। इसका सरफेस एरिया कितना है, माने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। ठीक है, सर एक जैसा अगर एक गुना होता है, दो चलो। गुना होता है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है बता दीजिए। सोचो क्या भैया है, अब यहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो पहले गिवन लिखोगे यहाँ पर, गिवन। देखो ए लड़का बातें बंद करो तो, हम आगे पीट दें दोनों को, दोनों को। गिवन मतलब दिया है, क्या दिया बाबू इसमें, तो रेडियस आप क्या लिखेंगे, स्मॉल स्फीयर, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, छोटे गोले का त्रिज्या, छोटे गोले का त्रिज्या रेडियस ऑफ वन स्मॉल स्फीयर लिख सकते हो, है ना, छोटे गोले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, आर, आर तो होता ही है, आर का मतलब है ना, ये हो गया आर। क्लियर। बहुत बड़े गोले का रेडियस कितना है, बड़े गोले का स्फीयर कितना है, आर डैश है ना। रेडियस ऑफ द वन बिग या न्यू स्फीयर, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर माने बड़े गोले का, नए बड़े गोले का लिखना है ना, नए बड़े गोले का, है ना, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर। यहाँ तक हो गया। ठीक है, बहु बताना इसमें क्या चीज़ कॉमन होगा। अगर मेरा ये एक है, आर कहाँ से कॉमन होने वाला, ठीक है, अगर ये एक है, इसका आयतन मान लेते हैं 10 है, सपोज कहते हैं कितना है मान लेते हैं कि इसका आयतन 10 है। बाबू ऐसे कितने गोले को मेल्ट किया गया है, 27, यानी फाइनली हमारा कितना निकल जाएगा, 270, यानी ये कितना है, सपोज करते हैं अगर ये 10 है, ऐसे 27 को मिलाएंगे तो 270 हो जाएगा। मतलब इसका निकाल कर अगर 27 से इंटू करते हैं तो इसके स्फीयर क्या होगा, बराबर होगा वॉल्यूम। 27x कर दिए, उसको x लिए, इसको 27 कुछ ही मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। अब यहाँ ध्यान दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, चलो बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नानुसार, चलो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, छोटका को 27 को है ना, तो बोल सकते हैं क्या यहाँ पर 27, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर। तो समझ नहीं आया तो हाँ, अरे आने तो दो ना, स्फीयर मतलब क्या लिखना है, छोटे गोले का आयतन। गोले का आयतन। ठीक है, ये निकल गया बाबू। ये 27 को है ना,
मिलकर किसके बराबर होगा? बड़े गोले का आयतन, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, नए बड़े गोले का आयतन, नए बड़े गोले का आयतन। ये हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें ना है छोटका 27 को मिला है तो बड़ा बना है ना बाबू। क्या क्वांटिटी क्या ऐसे रहेगा? जितना पानी इसमें था अगर 27 गुना कर देंगे तो जो बड़ा बनेगा उतना ही पानी रखेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं रखेगा। मतलब दोनों का एक चीज़ कॉमन है, क्या है? वॉल्यूम बराबर है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं होगा टेढ़ा मेढ़ा। चलो कोई बात नहीं, है ना। चल गंदा लग रहा था वो बताना। 27 गुने बाबू वॉल्यूम कैसा होता है? 4/3 पाई आर क्यू, बात समझना। और यहाँ क्या है? 4/3 पाई और आर डैश का क्यू, यही बस याद रखना, आर डैश का क्यूब। बात एक ही है बाबू। हमें क्या कॉमन दिख रहा है? पाई पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4/3 कैंसल, पाई पाई कैंसल, सॉरी हाँ यहाँ पे कितना होगा? क्यूब होगा। यानी हमारे पास जो फाइनल मिल रहा है ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमारे पास? 27 आर क्यू इजकल टू आर डैश का क्यू। हो गया। एक बात बताना, जब क्यू इधर आएगा तो क्या बनेगा? क्यू रूट। जब स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट बनता है, स्क्वायर रूट हटता है तो स्क्वायर बनता है। तो जब क्यू दूसरे साइड आता है तो क्या बनता है? बाबू रियल में ऐसा तो होता नहीं है ना। हम बताएंगे कभी कोई संख्या ना उधर जाता है ना इधर आता है, बस शर्ते ये मान लेते हैं कि ऐसा होता है। बोलो मानेंगे कैसे? जैसे सोचोगे, मैं बोलता हूँ अगर मान लो 5x + 2 = 10 है, बोलते 2 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? -2। बाबू ऐसा होता ही नहीं कभी। रियल में हम दोनों साइड क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं। इधर भी कैसे घटा देंगे? 2 घटाएंगे, इधर भी क्या घटाएंगे? तो ये 2 क्या हो जाएगा? तो बस 5x = 10 - 2, जिससे बोले थे 2 इधर क्या हो गया? तो ऐसा कभी होता नहीं है। बोलो फिर यहाँ पर क्या है? तो यहाँ कभी बता दे रहे हैं। और मान लो भविष्य में तुम लोगों को टेंशन ना हो कि कैसे होता है। चलो यहाँ क्वेश्चन देखो बाबू, लिख सकते हैं क्या? क्यूब रूट कितना? 27 आर का, यही होगा ना? होगा नहीं होगा? ये क्यूब रूट जब दूसरे से आएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा ना। क्यूब क्या रहा? जब घन, क्या बोला लड़का? क्यूब आएगा तो क्यूब रूट बनेगा। अगर स्क्वायर आता तो स्क्वायर रूट बनता। चलो हाँ, तो फाइनली हमारे पास कितना मिल जाएगा बाबू? आर डैश जो है 3r, कितना मिल जाएगा? 3r। क्या चाहिए? ये लड़का क्यूब था तभी ना कट के ख़त्म हुआ। √q है तो हट गया वो। चलो अब यहाँ बहुत बच्चे कन्फ्यूजन, आता जाता कैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता, पहले समझोगे। मेरे पास था 27r का क्यूब इजकल टू, अगर मान लेते हैं r डैश का होल क्यूब है बाबू। हम करते ये है ना कि बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड क्या कर देते हैं? स्क्वायर। हमने इधर भी स्क्वायर डाला और इधर भी स्क्वायर डाला, क्लियर हुआ? तो बाबू ये तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? बोलो कटा कैसे, इसको समझाइए। तो बात समझो, ये r डैश है और पावर कितना है? 3 है। पता है क्यूब रूट का वैल्यू क्या होता है? किससे इंटू हो जाएगा? होल द पावर 1/3। मतलब अब पावर क्या होता है आपस में? इंटू होता है। मतलब 3 × 1/3 = क्या होगा? कुछ नहीं, 3 × 1 है ना, कट के कितना मिलेगा? 1। मतलब वही बोलते हैं कि सीधे क्या होता है? ये कट जाता है, वो कटता नहीं बाबू, ऐसे हट जाता है। ठीक है, तो उतना मसला। अभी पूछी पूछ पकड़ के चलो कि क्यूब आएगा तो क्यूब रूट बनेगा, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। अगर रूट स्क्वायर रूट जाएगा तो स्क्वायर बनेगा और क्यूब रूट जाएगा तो क्यूब बनेगा। बस इसी पे चलो, ठीक है। ये रेडियस निकले बाबू। पहला क्वेश्चन क्या था? रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, निकल गया आंसर। तो बाबू ये किसका आंसर हो गया? पहला का 1 का आंसर लिख दोगे। जो 1 का क्वेश्चन उतार लोगे छोटका जो है, इजकल टू क्या लिख दोगे? 3r। अरे रेशियो सिंपल से छोड़ना, दोनों का s और s जैसे क्या नाम को निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बाबू लिख लेना सीधे। क्या लिख लेना? जो दिया है हमें नहीं पता क्या दिया है। ठीक है, क्या दिया लिख लोगे? रेशियो ऑफ s एंड s डैश, है ना s और s डैश का क्या निकालना? क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, s पोस्ट मतलब सरफेस एरिया। तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा बाबू यहाँ पर कि अगर ये CSE ऑफ s क्या लिखेंगे? एक बात बोले? हाँ हाँ, S खुद क्षेत्रफल है। वही लड़का,
वो नामकरण है एस क्षेत्रफल। हाँ क्षेत्रफल इक्वल टू एस, जैसे त्रिज्या इक्वल टू आर है ना, तो क्षेत्रफल इक्वल टू एस है। तो हम क्या बोल रहे हैं उसमें से? आप बोल रहे कि एस का क्षेत्रफल एस एक वस्तु है। वो बात नहीं है, जिसका एस मान के चला जा रहा है सरफेस एरिया, उसका क्षेत्रफल निकाल कर करना पड़ेगा, ये बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लोहे का क्षेत्रफल है ना? तो एस रेशियो क्या निकालेंगे बाबू? एस डैश, यही है हमारा, है ना? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये कौन सा है? छोटका है, और ये क्या है? बड़का है। चलो छोटका निकालेंगे। छोटका के लिए क्या लगाएंगे? ये है ना, ये बड़का है, सॉरी ये छोटका है, ठीक है। तो बताना इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? तो सेम फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर ना, वही लड़का 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर होगा, रेशियो 4 पाई आर डैश का, यही ना होगा हमारा। क्लियर हो गया बाबू? देखो तो काटने में तो मज़ा आता है ना, ये सीधे 2 का कट गया बाबू, दोनों के पास स्क्वायर है, काट देंगे उसको। वो भी ख़त्म कहानी। तो आर आर डैश स्क्वायर यानी, हाँ स्क्वायर तो आर डैश की जगह क्या लिख दो? आर डैश की जगह क्या लिख दो बाबू? 3R, बस यही मेंशन करना। सोचो ये आर है, कोई बात नहीं, लेकिन चलो आर डैश कितना है? 3R है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बताना है यहाँ पर लिखेंगे ना, आर डैश को ये आर स्क्वायर रहने दो, रेशियो 9R स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 9R स्क्वायर। ये आर का आर रहने दो, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? कैंसल, तो 19 हमारा आंसर आ रहा है। और वहाँ बता दीजिए ना कि ये आर स्क्वायर कैसे है। आर डैश का वैल्यू कितना है? तो बैठा दिए वैल्यू। कोई किसी इसमें डाउटेड है? मतलब ऐसा पॉइंटेड जो समझ ना हो? क्लियर है? इसको क्लियर नहीं है सर। देखो पहले सफिशिएंट समझा रहे हैं। एक ऐसा गोला है जिसका रेडियस कितना है, बात समझोगे? एक ऐसा, हाँ बोलो, हम मेंशन कर दे किस में मेंशन कर? इसका वैल्यू कितना है, या ऐसे लिख कर सकते हो, ब्रैकेट में मेंशन कर देना कि आर डैश का वैल्यू क्या है। और नहीं तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, और ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1, वो भी कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, मैंने किसी तरीक़े से सामने वाले को ये बताना है कि इस आर की जगह 3R हम क्यों लिए। बात समझना, आर की जगह 3R क्यों लिए? या तो हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे, या तो इसे इक्वेशन मान के लिख देंगे ब्रैकेट में समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, ताकि उस बंदा को देखने में लगेगा कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 कहाँ है, इक्वेशन 1 चेक करेगा वो यहाँ है, मतलब दिख रहा है कि आर डैश बराबर 3R है, मतलब वो मेंशन किया है। ये भी कर सकते हो, या ब्रैकेट में खुद लिख दो यहाँ पर, ब्रैकेट में क्या, आर डैश इक्वल टू 3R, तो उसी आर डैश का बदला हमने क्या लिखा? 3R लिखा। चलो फिर से समझा रहे हैं। छोटा आर वाले रेडियस थे, गोला था, कितने गोले थे बाबू? 27 गोले। मेल्ट करेंगे तो क्या उसका आयतन बढ़ जाएगा घट जाएगा? नहीं ना। अब मान लो कि 1-1 लीटर के मेरे पास पानी की बोतल है, अगर मान लो 100 बोतल ला कर रखेंगे तो क्या पानी 150 बोतल हो जाएगा, 200 लीटर हो जाएगा? 100 बोतल है 1-1 लीटर का, तो 100 लीटर ही होगा। तो एक बड़ा टैंक में डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 लीटर का हो जाएगा। तो वही था, एक गोले का जो आयतन है वैसे 27 गोले हैं, 27 इंटू करेंगे तो कितना बड़ा गोला का आयतन का क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, बस जब दोनों को हमने बराबर किया तो हमें कहाँ निकल गए? हमें एक रेडियस निकल गया। कौन सा रेडियस निकल गया? आर डैश, नया गोले का रेडियस निकल गया, जो कि पहला क्वेश्चन था कि नए गोले का, नए रेडियस का, नए स्फीयर का रेडियस क्या निकालना था। अब दूसरा क्वेश्चन है दोनों का आयतन निकालना, मतलब एस और एस डैश का आयतन, मतलब यहाँ पर क्या निकालना? रेशियो निकालना, अनुपात। तो जब रेशियो निकालेंगे तो ई एस मतलब क्या है? छोटा गोला, तो छोटा गोला का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। जब इस बड़े गोले का आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन इसका रेडियस कैसा है? आर डैश से बोला है कि जो बड़ा गोला है उसका रेडियस कैसा है? आर डैश। चलो देखा बाबू, रेशियो साइड में जब निकालते हैं ना तो दोनों साइड क्या होता है? सेम सेम नंबर कट जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है डिवाइड, पता है ना? रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। ये चल जाएगा ऊपर, ही चल जाएगा नीचे, ऊपर नीचे तो काट ही सकते हैं हम लोग। तो ये 4 पाई कट गया, हमारे पास बचा आर स्क्वायर, इधर का आर डैश स्क्वायर। बोला सर काट दीजिए ना, आर दिख रहा, वो ये आर अलग है और ये आर अलग है। अगर उसमें ना दिया होता है कि आर डैश मानो तो हम कैपिटल आर मार के चलते। अब देखोगे बाबू, यहाँ पर आर लिख दिए, रेशियो तो नहीं निकल रहा था, लेकिन आर डैश का वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है ना? ये हमारे पास दिख रहा है, आर डैश इक्वल टू 3R निकाल रखे हैं। तो आर डैश के बदले क्या लिखेंगे? 3R। वो भी आर डैश का स्क्वायर है, इधर आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर रखेंगे, 3R का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9R स्क्वायर। ठीक है, अब देखोगे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1 बचा, और इधर बचा 9। अब तो कटने वाला कुछ था ही नहीं, छोड़ दिया उसी पे। ठीक है,
अब 10 नंबर क्वेश्चन जब तक हम हटा रहे हैं देख लो। और कोई डाउटेड इसमें बहुत देखो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेड फुल है क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज अगर आ चुका है तो घर से क्या करना है, बना कर आना है। तो इसे होमवर्क लिखो, वापस ठीक है। इसे होमवर्क में रीराइट अपनी मर्जी से, क्योंकि हम बाबू लिखवाएंगे तो फिर पूछेंगे किस पॉइंट को कैसे आएगा। चेक कीजिएगा ना। हाँ तो क्या लगता है, नहीं चेक करेंगे रीराइट तो मतलब परसों तो टेस्ट लीजिएगा। सैटरडे को ना। हाँ वो तो टेस्ट है ही है, मंडे से ना है, परसों है, सर ठीक है दे देंगे, तुम चुप रहो ना। परसों है, मैथ्स ही है इसी चैप्टर का। तरसों का ठीक है। तो ऐसा ऐसा ठीक है, लेकिन मतलब उतना सा नहीं ना बनेगा। हाँ? ऐसा ऐसा मत दीजिएगा। हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन ना देंगे तुमको लैंग्वेज लिखने मना कर देगा। जब शॉर्ट बनाओगे तो लैंग्वेज थोड़ी मायने रखता है, सीधे कहाँ से पहुँच जाओगे, यहाँ से पहुँचते चले जाओ, समझ नहीं आएगा ऐसे हमको। कह ना सकता है। तुमको नहीं आ रहा भैया ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव भी दोनों है। ज्यादा हार्ड मत दीजिए, मतलब ऑब्जेक्टिव दीजिए ना, नहीं सब्जेक्टिव। कैप्सूल तो लंबा होता है ना। मैं जेम्स वही है, गोलाकार का होता है। ठीक है, चलो बातें बंद करो। बाबू एक कैप्सूल है, ठीक है, उस कैप्सूल का जो मेडिसिन जो है ना बाबू, मेडिसिन जो कैप्सूल का है उस शेप्स का कैसा गोला जैसा है, स्फेरिकल है, जिसका क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया 3.5 mm दिया हुआ है। बोला गया कि बाबू उस मान लोगे कि हाउ मच मेडिसिन इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। चलो ठीक है, क्वेश्चन सही है बाबू। देखोगे मतलब कि मेरे पास एक गोलाकार क्या है, है ना, मेडिसिन है, मेडिसिन है ना, या कैप्सूल का क्या कहोगे इसको। चलो कैप्सूल उसे कहते हैं खाली जगह को जहाँ पे कुछ अंदर चीज़ रखा जाता है। जैसे मान लो ऊपर से स्ट्राइड या मान लो कि स्नोट लोग होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, किस में बैठ कर आते हैं, कैप्सूल में ही बैठ कर आते हैं। हाँ नहीं, इतना कैप्सूल जिसमें दो आदमी घुस सकता है आराम से, उससे ज़्यादा नहीं घुसेगा उसमें। नीला आर्मस्ट्रांग तीनों गया था ना, तो लोग कैप्सूल में घुस कर आया था, है ना। नहीं कमरा बहुत बड़ा हो गया इससे छोटा करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ऊपर से आता है सीधे नीचे गिरता है, मतलब कैप्सूल मतलब खाली जगह, ठीक है। अब इसके अंदर क्या भरना है बाबू, मेडिसिन भरना है। क्या भरना है इसके अंदर, दवा। तो उस दवा का क्या निकालना हमको, वॉल्यूम निकालना। बहुत हम दवा कहाँ निकालने जाएंगे, हम किसका निकालेंगे, कैप्सूल निकालेंगे, कि कैप्सूल में ना भरेंगे। तो अगर इसका आयतन हम निकाल लेंगे, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा होता है, मान लो कि एक टॉप है, ठीक है, टॉप में क्या भरा पड़ा, पानी है, ठीक है। लेकिन मान लो कि हमने इसमें छलांग लगाया पानी क्या हो गया, बाहर आया, ठीक है। पता लगा कि पानी जो है ना बाबू, मान लेते हैं 580 मीटर क्यूब पानी क्या हो गया, बाहर आ गया। बात समझना, जब हमने छलांग लगाया तो 580 मीटर पानी क्यूब क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब मैं बोलूँ मेरा बॉडी का आयतन कितना है, बोले सर एक एक पार्ट निकाल कर चेक करेंगे, नापेंगे, या तो उसको मेजरमेंट करेंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा आपका। बाबू नहीं, जितना पानी बाहर आता है उतना ही मेरे बॉडी का क्या होगा। सिंपल सी बात है, जब बाल्टी भर लेना और हाथ डालना, उतना ही पानी बाहर आएगा जितना मेरा हाथ अंदर जाएगा। तो हम हाथ का आयतन थोड़ी निकालने जाएंगे वॉल्यूम, देखेंगे पनिया कितना बाहर निकला है, जितना पानी बाहर निकला वही मेरे क्या है, रियल हाथ का शेप्स है, और उतना ही मेरा हाथ का क्या है, आयतन है। तो हमें बताना कि इसमें दवा कितना भरेंगे, तो हमें दवा नहीं निकाल पाएंगे ना, एक एक छोटे सा बुरादा जैसा रहता है। तो हमें इस कैप्सूल का अगर वॉल्यूम निकाल लेंगे तो किसका वॉल्यूम निकल जाएगा, दवा का, जो इसके अंदर ठूस ठूस के भरने वाले हैं। खत्म कहानी, और क्या था। हाँ रेडियस तो हो गया वो, अच्छी है 1.75। ठीक है, बातें बंद करो बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन देख लोगे, यहाँ पर क्या दे रहा है, रेडियस ऑफ कैप्सूल, रेडियस ऑफ कैप्सूल। ए हिंदी में कैप्सूल लिखा है क्या, तो कैप्सूल का क्या लिखोगे, व्यास। अब बना लो, कैप्सूल का व्यास कितना है बाबू, 3.5 मीटर mm है ना, रेडियस का त्रिज्या बोलते हैं। हाँ बाबू, डायमीटर है। तो हम निकालेंगे क्या, आर निकाल लेंगे, तो कितना होगा बाबू, 35 का आधा 1.75। भैया तो उसको डायमीटर कीजिए काट के, हाँ, डायमीटर कीजिए। क्या हो गया तुम लोग को, रेडियस काट के डायमीटर कीजिए। अच्छा यहाँ पर ना, ठीक है सॉरी, है ना। डायमीटर ऑफ कैप्सूल निकाल लेंगे तो रेडियस हमारा निकल ही जाएगा। चलो ठीक है, जब हमारा रेडियस निकल गया तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, है ना। कैप्सूल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल,
है ना, कैप्सूल का आयतन, फॉर्मूला वही लगेगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7। और हमारा रेडियस कितना है बाबू यहाँ पर 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75। क्लियर? पॉइंट हटा देते हैं ठीक है। हम नहीं करेंगे आप बताइए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 7 5 12 1 13, 3 से तो कट ही नहीं रहा है, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, चलो ठीक कट रहा है, 7 से बाबू काट लो, कितने बार में, तो इसको कट लेंगे यहाँ पर, चलो हटाना, 7 दूनी 14, यहाँ पर हो जाएगा फिर 5, 2 डिजिट बाद डेसिमल था तो हटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। 23 24 25 क्लियर हो गया ना बाबू? चलो इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 175 का स्क्वायर कितना होगा बोलो ना। चलो जैसे भी यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 4/3, 4 इंटू 2, लड़का देखो हम मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, 22 का क्या लिखेंगे 11, ठीक है। यहाँ पर इंटू कितना है 0.25, और चलो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो वो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 17 में किससे इंटू कर दो 18 से, बोलो सर याद नहीं हो कैसे हो, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है। और उसमें क्या जोड़ दो फिर 17 जोड़ दो, हो गया तुम्हारा। अरे बाबू देखोगे 175 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो 5 का हो गया 25, इसमें किससे इंटू करेंगे 17 में 18 से, बोलो हम 18 से इंटू नहीं कर पाएंगे, वो तो मान लेते हैं हम 17 से इंटू कर सकते हैं बाबू, 17 17 कितना हो जाएगा 289, और 18 से करना था, एक 17 और चाहिए था, जोड़ दो कितना हो जाएगा 603, 3065 है ना, 16 8 1 9 1 10 3 1, ठीक है। इतना फाइनली हमारा निकल जाएगा ना 3.0625 बाबू, तो यहाँ पे 306, 4 डिजिट बाद डेसिमल बैठेगा ना, कितना 1 2 3 4, मतलब 3 चलो ठीक है, इतना निकल गया। अब दम लगा कर क्या करना है, ठीक है, कर लेंगे इसको। हाँ। सर 25 को 2 से इंटू करेंगे पहले 0 पर पहुंचा है। अरे वैसे हो जाएगा बहू, 4 दूनी 8, और 8 का 25 से गुणा 200 होता है, 200 मतलब 2 निकल गया, और 2 से इसे इंटू करके 11 से इंटू कर देना है, बैठा देंगे। वो आप भूल गए क्या, 4/3 3 इधर नीचे अच्छा तीनों नीचे है, चलो ठीक है। अरे इसको मेहनत करना बाबू थोड़ा सा, है ना, सब मेहनत हम ही करेंगे तो फिर तुम लोग क्या करेगा, जाएगा। हाँ जा सकते हो। मेहनत नहीं करिए सर के लिए। एक कल भी तो मैथ ही है क्या, नहीं सर। कल से साइंस स्टार्ट, सब पूछेंगे क्या साइंस में, तो क्या लगता है किसका ही होला। ये चलो कौन सा स्टार्ट कीजिएगा? चलो खत्म।